वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लें। प्रश्न नंबर 1 देखो दोस्तों कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या थी दोस्तों 80,000। कितनी थी? 80,000। और वहीं पे महाराणा प्रताप के सेना की संख्या थी 40,000। कितनी थी? 40,000। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना की संख्या थी 40,000 और एक तरफ मुगल सेना थी 80,000। और यह बात कौन कहता है? तो वीर विनोद ग्रंथ में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था और एक हाथी उनका था लूणा। लूणा और राम प्रसाद दो हाथी महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में थे। और वहीं पे मर्दाना नामक हाथी मानसिंह का था। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी। तो हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है दोस्तों। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है हल्दी घाटी युद्ध को? तो बदायूं ने कहा है। बात करें खमनोर का युद्ध, यह हल्दी घाटी युद्ध को किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। किसने दोस्तों? अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को किसने कहा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, दिवेर की लड़ाई किन के मध्य हुई। तो दिवेर की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति था दोस्तों शेरिमा सुल्तान। क्या नाम था? शेरिमा सुल्तान। तो महाराणा प्रताप और शेरिमा सुल्तान के मध्य 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था और महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीत जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, इन युद्धों का सही कालानुक्रम बताइए। तो बात करते हैं अपन खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध यह 18 जून 1576 को होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और सहारनपुर का युद्ध कब होता है? तो 1437 को होता है दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच होता है और महाराणा कुंभा इस युद्ध को जीत लेते हैं। और दिवेर का युद्ध यह 1582 को होता है दोस्तों। तो अपने को सही कालक्रम बताना है इनका। तो सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था इनमें से? तो सबसे पहले होता है, कौन सा युद्ध होता है सबसे पहले? तो होता है सहारनपुर का युद्ध। तो सी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध, तो ए उसके बाद आ जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तो ये ए के बाद आ जाएगा। और दिवेर का युद्ध 1582, तो इसका सही आंसर CABD होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। तो जहांगीर और महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई थी। तो इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। कि मेवाड़ का महाराणा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि उसका पुत्र होगा, जो राजकुमार होगा, वह मुगल दरबार में जाएगा। और यहाँ पे इस संधि में चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ वासियों को, यानी जो मेवाड़ राज्य था उसको चित्तौड़ वापस कर दिया गया था। और यह भी साथ में कहा गया था कि आप चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवा सकते। और यहाँ पे एक शर्त और रखी गई थी कि महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा थे, वह मुगलों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो ये 3 शर्तें इस 1615 की संधि में रखी गई थी। और ये मेवाड़ और मुगलों के साथ प्रथम संधि थी। किन किन के मध्य हुई थी दोस्तों? जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य होती है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के 15 किसके मध्य हुई थी दोस्तों? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। कब मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को। ये तारीख आपको एक्यूरेट याद रखनी है, 5 फरवरी 1615 को। 3 शर्तें थी, वह मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और किन किन के मध्य हुई थी? तो जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, बात करें अमर सिंह के शासनकाल की, तो अमर सिंह का शासनकाल, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनका शासनकाल 1597 से लेकर दोस्तों 1620 तक रहता है। 1597 से 1620 तक यहाँ पे अमर सिंह प्रथम, जो मेवा महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनका शासनकाल रहता है। और इनके शासनकाल में यानी अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में ही मुगल मेवाड़ संधि 1615 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत शासक मेवाड़ का शासक बना? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना दोस्तों? तो पहले तो आपको ये बताना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह राजगद्दी संभालता है और अमर सिंह का शासनकाल रहता है 97 से, यानी 1597 से लेकर 1620 तक। और इस शासनकाल के दौरान ही मेवाड़ मुगल संधि 1615 वाली वह हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन सा राजपूत शासक मेवाड़ का शासक बना? तो वह है अमर सिंह। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो क्या महाराणा कर्ण सिंह ने करवाई थी? तो यह गलत है। महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी, तो या महाराणा तख्त सिंह ने करवाई थी, तो या महाराणा अमर सिंह ने करवाई थी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह थे, जिनका शासनकाल की बात करें दोस्तों तो 1628 से लेकर 1652 तक इनका शासनकाल रहता है। किनका? महाराणा जगत सिंह का। तो महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के जो ऐसे शासक थे जिन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ पे 1615 की जो संधि थी उसके खिलाफ चले गए थे। कौन? महाराणा जगत सिंह। क्योंकि उस संधि में कहा गया था दोस्तों कि चित्तौड़ की आप मरम्मत नहीं करवा सकते। तो महाराणा जगत सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? तो वह राजकुमारी थी दोस्तों चारुमती। कौन सी राजकुमारी थी? चारुमती। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी ये। कौन? चारुमती। और मेवाड़ महाराणा जगत राज सिंह ने चारुमती के धर्म की रक्षा करने के लिए चारुमती से विवाह कर लिया था। कब? 1658 में। कब कर लिया था? 1658 में। और इस चारुमती राजकुमारी से औरंगजेब भी विवाह करना चाहता था। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं 1658 में। तब स्वाभाविक सी बात है कि औरंगजेब उनसे नाराज़ हो गया। तो चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब महाराणा राज सिंह के साथ नाराज़ हो गया था। बात करें महाराणा राज सिंह के शासनकाल की दोस्तों, तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 तक। यहाँ पे शासन करते हैं कौन? महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक कौन थे? तो ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह थे।
महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी दोस्तों। बात करें महाराणा राज सिंह के शासनकाल की, तो 1652 से लेकर 1680 तक महाराणा राज सिंह शासन करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। किन किन का? एक तो थे शाहजहाँ, एक शाहजहाँ हो गए और दूसरा हो गया जहांगीर। जहांगीर और शाहजहाँ का शासनकाल राज सिंह ने देखा था। और राज सिंह ने क्या क्या करवाया था, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, और कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाई थी राज सिंह ने। और एक तथ्य इनके बारे में और कहा जाता है कि दुर्गादास को केलवा की जागीर भी राज सिंह ने दी थी। ठीक है दोस्तों, और राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का राज सिंह ने निर्माण करवाया था दोस्तों। और राज प्रशस्ति का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। और औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है कि 1679 में इन्होंने औरंगजेब का जजिया कर था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। उस जजिया कर का राज सिंह ने विरोध किया था दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और कब किया था? 1679 में। यानी राज सिंह औरंगजेब के साथ बहुत ज़्यादा पंगे ले चुके थे यहाँ पे। तो क्योंकि उन्होंने चारुमती से भी विवाह कर लिया था, और जजिया कर का भी विरोध किया था, और कुछ अन्य धार्मिक कार्य भी राज सिंह द्वारा करवाए गए थे। इससे औरंगजेब जो था वह बहुत ही नाराज़ हो गया था राज सिंह पर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? तो मराठा आक्रमण होने लगे थे राजस्थान पर। तो यहाँ पे 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक जगह थी भीलवाड़ा जिले में। तो वहाँ पर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होता है, और जयपुर के सवाई जय सिंह द्वारा ये हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है। और महाराणा थे जगत सिंह मेवाड़ के, उन्होंने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कौन से शासक थे? तो अध्यक्षता करने वाले महाराणा जगत सिंह द्वितीय, और सवाई जय सिंह ने ये जो हुरडा सम्मेलन बुलवाया था। और जोधपुर के थे महाराणा अभय सिंह। जोधपुर के महाराणा अभय सिंह थे जो हुरडा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और बात करें बीकानेर के शासक की, तो बीकानेर का कौन सा शासक था? तो बीकानेर का था जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह। बीकानेर का जोरावर सिंह भी हुरडा सम्मेलन में भाग लेता है दोस्तों। और बात करें नागौर का, तो नागौर का एक शासक था बख्त सिंह, और किशनगढ़ का था राज सिंह, और करौली का था गोपाल सिंह। तो इन शासकों ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपसे पूछे कि हुरडा सम्मेलन किसने बुलाया था, तो ये बुलाया था सवाई जय सिंह ने। किसने बुलाया था? सवाई जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था, और महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा दोस्तों 1652 से लेकर 1680 तक। महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक शासन करते हैं। और महाराणा राज सिंह यही विजय कटकातु की उपाधि भी धारण करते हैं। विजय कटकातु की उपाधि धारण करते हैं। और 1658 में औरंगजेब 1658 में राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लेते हैं। और 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करते हैं। कौन है? राज सिंह। और इन्होंने राजसमंद झील भी बनवाई थी, और जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, और कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति भी इन्होंने स्थापित करवाई थी। और तो इनके बारे में मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था, और 1658 में इन्होंने चारुमती से विवाह कर लिया था। विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, और इनका शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 तक महाराणा राज सिंह का। ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, राणा राज सिंह का समकालीन कौन था? तो राणा राज सिंह का समकालीन कौन था? तो ये थे जहांगीर, जो थे ना जहांगीर और औरंगजेब, ये दोनों ही महाराणा राज सिंह के समकालीन शासक थे, जहांगीर और औरंगजेब। और वैसे आपको ऑप्शन में एक दिया गया हुआ, तो यहाँ पे औरंगजेब इसको सही आंसर अपन मानेंगे। तो औरंगजेब जो थे ना, ये राज सिंह के समकालीन शासक, मुगल शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आज थोड़ी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो अगला प्रश्न देखो, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह। कौन? महाराणा राज सिंह मेवाड़ का शासक था, जिनका शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 तक। ठीक है, और बात करें जो जोधपुर का शासक कौन था, यानी राठौड़ों का शासक, जोधपुर का शासक कौन था? ये मारवाड़ और मेवाड़ का गठबंधन था, जिसको सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहते हैं। तो जोधपुर का शासक था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह था जोधपुर का शासक। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो ये थी कृष्णा कुमारी। कौन सी राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी। तो घटना क्या हुई थी दोस्तों कि मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह, जिसने जोधपुर महाराजा भीम सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह तय किया था। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मेवाड़ का तो शासक था भीम सिंह, और उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह तय कर दिया था भीम सिंह के साथ, जो जोधपुर का शासक था। तो विवाह से पहले ही जो जोधपुर का भीम सिंह था, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु हो जाने पर जो मेवाड़ का भीम सिंह था, महाराणा भीम सिंह, तो वह जयपुर का एक शासक था जगत सिंह द्वितीय, उसके साथ कृष्णा कुमारी का विवाह तय कर देता है। तो यहाँ पे नया शासक बनता है जोधपुर का मान सिंह। तो मान सिंह इस बात को अपने दिल पर ले लेता है। वह बोलता है कि हमारी रियासत के साथ जिस राजकुमारी का विवाह तय हुआ है, उसका विवाह हम जयपुर रियासत के साथ नहीं होने देंगे। तो इस बात को लेकर मान सिंह तो था जोधपुर का, और महाराजा जगत सिंह द्वितीय था जयपुर का। तो इनके मध्य युद्ध होता है एक 1807 में दोस्तों। 1807 में युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध उसको कहते हैं। तो ये आपस में लड़ रहे थे। तो इस बात को देखते हुए अमीर खान पिंडारी नामक एक व्यक्ति था, वह मेवाड़ के महाराणा को समझाता है कि आप ये दोनों जो राजा है ये लड़ रहे हैं, तो आप इस राजकुमारी को क्यों न जहर दे दें। तो अमीर खान पिंडारी के दबाव में आकर महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को 1810 में जहर दे देते हैं। तो यह कहानी इस युद्ध की हुई थी। तो आपको इतना मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? जयपुर और जोधपुर के मध्य। किसको लेकर? राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर। ठीक है, और वह राजकुमारी कहाँ की थी? तो वह थी मेवाड़ की, यानी मेवाड़ की राजकुमारी थी। और लड़ कौन कौन रहे थे? जयपुर का राजा और जोधपुर का राजा। और यहाँ पे अमीर खान पिंडारी ये महाराणा मेवाड़ को अपने दबाव में लाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा देता है। ठीक है, इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? तो मैं आपको बता चुका हूँ, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह ने। और यह हुरडा सम्मेलन बुलवाया किसने था? तो सवाई जय सिंह ने। किसके डर से? यानी मराठा उस समय आक्रमण कर रहे थे राजस्थान पर, तो मराठों के भय से सवाई जय सिंह ने यह सम्मेलन बुलवाया था। हुरडा नामक जगह जो भीलवाड़ा में पड़ती है। और महाराणा
जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो मेवाड़ के शासक थे। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दे दिए थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। यही जगत सिंह द्वितीय जो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इन्होंने मेवाड़ अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। तो बात करें इन्होंने क्या क्या और किया था, तो इन्होंने पिछोला झील, जो उदयपुर में पिछोला झील है, वहाँ पर जगनिवास महल का निर्माण करवाया था। किसने? जगत सिंह द्वितीय। किसने? जगत सिंह द्वितीय। वही जगत सिंह द्वितीय जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया था और इनके शासनकाल के दौरान ही मराठों का आक्रमण हुआ था मेवाड़ पर सर्वप्रथम। ठीक है, तो जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम मेवाड़ पर हुआ था। इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे। तो महाराणा जगत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खानवा का युद्ध 1527 को होता है, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। बात करें भटनेर के युद्ध की दोस्तों, तो भटनेर का युद्ध होता है 1398 में। कब होता है? 1398 में। किन के मध्य होता है दोस्तों? तो भटनेर का एक भाटी शासक, राजपूत शासक था, कौन? दूलचंद और तैमूर के मध्य लड़ा गया था। दूलचंद और तैमूर के मध्य लड़ा गया था भटनेर का युद्ध, और 1398 में यहाँ पे इसकी तारीख है। तो 1398 तैमूर और दूलचंद, इनके मध्य भटनेर का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1544 को। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। और इस युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा, वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तो सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है अपने को। तो सबसे पहले इसका 2 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527, तो ये 1 हो जाएगा। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544, गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544, यहाँ पे 3 इसका आ जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 इसका सही है। 2 1 3 4 सही है। तो सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 1527 और उसके बाद होता है गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध 1544, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो जगमाल, महाराणा प्रताप का एक सौतेला भाई था जगमाल, उदय सिंह का पुत्र था। तो इस जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, क्योंकि बात यह हुई थी कि महाराणा उदय सिंह की रानी थी, भटियाणी रानी थी, उसका पुत्र था जगमाल। तो महाराणा उदय सिंह भटियाणी रानी के दबाव में आकर जगमाल को अपनी मृत्यु के समय मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। लेकिन मेवाड़ के लोगों को महाराणा प्रताप को शासक बनाना था, तो जगमाल को राजगद्दी से बर्खास्त करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बना देते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जगमाल जो है ये मुगल शासक अकबर के पास चला जाता है और अकबर इसको जहाजपुर की जागीर प्रदान करते हैं। तो ये कहानी थी इनकी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा और उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।